और राम की कथा ऐसी कथा है कि राम नाम के पत्थर पानी में डाले गए। तो राम नाम के पत्थर पानी में जब डाले गए तो पत्थर पानी में तैरने लग गए। जब राम नाम के पत्थर पानी में तैरने लग गए तो राम जी को लगा एक पत्थर मैं भी डालूं, और राम जी ने एक पत्थर डाला तो डूब गया। तो हनुमान जी से कहा राम जी ने कि देखो आप लोग पत्थर पर राम लिख के डालते हो तैरता है, और मैंने पत्थर डाला तो डूब गया। तो हनुमान जी बोले प्रभु, जिसने आपका और आपके नाम का सहारा ले लिया वही तो पार होगा, पर जिसे आपने अपने हाथों से छोड़ दिया वो तो डूब ही जाएगा ना। तो जिस पत्थर को आपने हाथों से छोड़ दिया हो वो तो डूब जाएगा। तो क्या कहा, वो पार होगा वही तो जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, वो जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, 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 जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। फिर ना क्या जाने पत्थर बेचारे, फिर ना क्या जाने पत्थर बेचारे, अजी तिरने लगे तेरे नाम के सहारे, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण, नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। समुंदर जलाई लागा समुंदर, अरे लंका जलाई लागा समुंदर, लंका जलाई लागा समुंदर, राक्षस को मारे आया छोटा सा बंदर, राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर, हंस जपता रहा दिन रात तेरा नाम, हंस जपता रहा दिन रात तेरा नाम, हंस जपता रहा दिन रात तेरा नाम, हंस जपता रहा दिन रात तेरा नाम। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। सुन करके बातें मुस्काए राम जी, करके बातें मुस्काए राम जी, अरे सुन करके बातें मुस्काए राम जी, सुन करके बातें मुस्काए राम जी, अरे मारे खुशी के नाचे हनुमान जी, मारे खुशी के नाचे हनुमान जी, भक्त देखा ना ऐसा हनुमत के समान, भक्त देखा ना ऐसा हनुमत के समान, भक्त देखा ना ऐसा हनुमत के समान, भक्त देखा ना ऐसा हनुमत के समान। जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, जिसको
जिसको छोड़ोगे हो जिसको छोड़ोगे हो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा 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 पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे आप पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे आप पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे हो पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे आप जिसको छोड़ेंगे जिसको छोड़ेंगे जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा जिसको छोड़ोगे 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 पल भर में डूब जाएगा सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीता सीताराम सीता सीताराम 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 मेरे राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री गौरी गोपाल भगवान भगवान की जय परम पावन कृपा भगवान की हम सब पर बरस रही है। कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। श्री बजरंग लाल अग्रवाल जी, श्रीमती दुर्गा देवी अग्रवाल जी हमारी मैया, स्वर्गीय माता मनभरी देवी, पिताजी श्री चिरंजी लाल अग्रवाल जी, पुत्र मनोज प्रेमलता अग्रवाल जी, अशोक नंदा अग्रवाल जी, विश्वास आरती अग्रवाल जी, समस्त अग्रवाल परिवार फतेहपुरा गुजरात से आप आए हैं। सभी लोग प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। श्री बजरंग लाल अग्रवाल जी के द्वारा यह सुंदर सा आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारी मैया श्रीमती दुर्गा देवी अग्रवाल जी का ही प्रयास था और उनकी इच्छा थी। तो यहाँ भागवत की कथा सुनने को, हम सबको राम कथा सुनने को मैया के माध्यम से मिल रही है। 12 मई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। 12 मई से बैठेंगे। जीवन में अच्छा काम करने का हम सबको मौका भगवान देते हैं। उन अच्छे कामों में एक काम है भगवान की कथाएं सुन लेना, भगवान का गुणगान सुन लेना। साधना टीवी पर और सत्संग टीवी पर कथा का रसपान करने वाले भक्तों को भी जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। कल हम लोगों ने कथा सुनी और कल की कथा में हम सबने सुना कि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, एक कैकेयी माता के लालच के कारण। लालच क्या? कि मेरा बेटा राजा बन जाए, राम को भले दर दर की ठोकर खानी पड़े तो खाए। और एक बात याद रखिएगा, जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाता है, देखो स्वार्थी होना गलत नहीं है, स्वार्थ की अति कर लेना गलत है। स्वार्थ तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। आप अपने बेटे के बारे में सोचें, अच्छा है, हर मां सोचती है। कैकेयी मां ने भरत को राजा का वरदान मांगा दशरथ जी से, यह सही था। लेकिन कैकेयी से गलती क्या हो गई कि आपने अपने बेटे का तो बनाया पर दूसरे के बेटे का बिगाड़ दिया। आप अपना बनाइए, इसमें दिक्कत नहीं है। आप अपने बेटों का बनाइए, दिक्कत नहीं है। पर जब आप अपनों का बनाने के लिए दूसरों का बिगाड़ने लग जाते हैं तो सर्वनाश स्टार्ट हो जाता है। ईश्वर ये इजाजत देते हैं कि आप अपनों का बनाओ, कोई मनाही नहीं है। बनाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब बनाओ, लोभ लालच करो,
अपनों का बनाने के लिए। कहीं इतना लोभ ना हो जाए कि आप अपनों का बनाने के चक्कर में दूसरों का बिगाड़ने लग जाओ, और जहां दूसरों का बिगड़ा तो आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 100 की उल्टी गिनती क्या है? 99, 98, 97, 96, 95, 94, 94, 93, 92, 90। एक धीरे धीरे आप माइनस होते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ये स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए कैकेयी माँ की ये जो कथा है, ये हमें ये मैसेज देती है कि हम अपनों का बनाएं, कोई बुराई नहीं, पर ध्यान रहे कि किसी का बिगड़ ना जाए। मेरा मानना है, आपका ये दास अनिरुद्ध बैठा है, मेरी मानसिकता कहती है, मेरी विचारधारा कहती है, और ये विचारधारा शास्त्रों की भी है। मेरा मन कहता है कि मेरा नुकसान हो तो हो जाए, पर मेरे कारण, मेरे द्वारा किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जब आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते तो याद रखना, ईश्वर अंधा नहीं है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भगवान अंधे नहीं है। यदि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और यदि आपने किसी का बिगाड़ा है तो फिर जब आपका बिगड़ेगा तो रोइए मत। आपका यदि बिगड़ा है तो आपने जरूर किसी का बिगाड़ा होगा, जानते हो? क्योंकि फ्री में ना सुख मिलता है ना फ्री में दुख मिलता है। यदि आप सुखी हैं तो आपका पुण्य है, इसलिए आप सुखी हैं। यदि आप दुखी हैं तो आपने पाप किया ही होगा 100%। राम वनवास गए, दशरथ जी तड़प रहे। दशरथ जी पिता हैं और बेटा दुखी हो तो बाप सुखी कैसे हो सकता है? दशरथ जी तड़प रहे हैं, लेकिन जब वो तड़प रहे थे ना, तब उनको एक बात याद आ गई कि भाई, मैंने भी एक बाप को तड़पाया था, मैंने भी एक पिता को ऐसे तड़पाया कि बेचारा तड़प तड़प के मर गया। तो मैंने किसी बाप को तड़पा तड़पा करके मारा, तो जब मैं भी बाप बना तो मुझे भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। वो बाप भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरा था, और मुझे भी पुत्र के लिए तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा एक गलती हो गई, श्रवण कुमार को बाण मार दिया। श्रवण कुमार के माता अंधे माता पिता श्रवण के वियोग में बेचारे तड़प तड़प करके मर गए। जब एक बाप तड़प तड़प के मारा, आपने किसी को तड़पा करके मारा, बेवजह आपने मारा, तो देखो समय ने आपको भी मार दिया कि नहीं? क्यों मेरी मां, बात सही है? तुमने किसी का घर उजाड़ा तो तुम्हारा भी उजड़ गया। इसलिए तो कहता हूं कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। और चाहे भगवान का बाप ही क्यों ना हो, भगवान के पिता ही क्यों ना हो, कर्म दंड तो भगवान के बाप को भी भोगना पड़ता है। दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, लेकिन कर्म दंड तो उन्हें भी भोगना पड़ा। बोलो हाँ। इसलिए आप यदि ये सोचते हैं कि मैं इसका बिगाड़ लूं और मेरा कुछ ना बिगड़े, ना साहब, तुमने बिगाड़ा है तो तुम्हारा बिगड़ेगा, कोई किंतु और परंतु नहीं। ये अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ता है कर्मों का दंड। आप लोग अंडा खा जाते हैं, आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं उनके लिए, जहां हम स्नान करते हैं ना, वहां वॉशरूम की हवा फेंकने के लिए एडजस्ट लगा हुआ है। वहां पर ना बहुत दिनों से एक चिड़िया ने अंडा दे रखा है। अंडा उसके फूटते हैं, बच्चा निकलता है, वो उड़ जाते हैं, फिर दूसरी चिड़िया आती है, वहां अंडा रख देती है। वॉशरूम की जो हवा है वो बाहर निकल ही नहीं पाती, क्योंकि वहां चिड़िया का घोंसला है, और यदि हवा चलेगी, पंखा चलाएंगे तो वो चिड़िया को कष्ट होगा। अभी मैंने 2-3 दिन पहले झांक कर देखा तो वहां फिर से 2 अंडे रख दिए। अभी मेरे को लगा कि अभी उड़ जाएगी तो फिर पंखा चालू कर देंगे तो ये हवा निकलेगी। कई महीने हो गए मुझे, पंखा बंद है। क्यों बंद है जानते हो? वहां चिड़िया आती, अंडा रख के चली जाती, फिर वो बड़े होते हैं, तब तक दूसरी चिड़िया आ जाती, वो अंडा रख के चली जाती। अब वो मैं स्नान करता हूँ, वॉशरूम की वो हवा बाहर ही नहीं निकल पाती, वहां चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। कई महीने हो गए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा तो 2 अंडे रखे थे। मुझे लगा नहीं, अभी ये अंडे और थोड़ा बड़े हो जाएं, इसके बच्चे उड़ जाएं, फिर सोचिए मैं चाहूं तो हटा दूं तुरंत उसके अंडे फंडे, नहीं, डर लगता है पाप करने से, कि मेरे वजह से देखो वो चिड़िया के 2 अंडे क्या है, रोज आती है और उसे सेकती है। ये चिड़िया के 2 बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, जैसे आप अपने बच्चों से बहुत लाड़ प्यार स्नेह करते हैं, ऐसे वो चिड़िया है, उसके 2 अंडे हैं, 2 बच्चे हैं उसके।
कैसे मैं उन अंडों को वहां से हटा दूं, कैसे ये पाप कर लूं। यदि मैंने उस बच्चे को हटा दिया तो ये कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। यदि मैं उसका घर उजाड़ दूंगा तो मेरा घर भी उजाड़ने के लिए प्रकृति तैयार हो जाएगी। इसलिए भले तुम्हें कोई ना देख रहा हो, पर परमेश्वर तो सदा देख रहे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, अंडा खा लेते हो, मुर्गी मार करके खा जाते हो, मछली खा जाते हो, थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए। किसी जीव की हत्या क्यों, हमें डर लगता है किसी की हत्या, जीव चींटी मारने से भी डर लगता है साहब। वो पक्षी वहां रहते ना, उसकी दुर्गंध भी वहां आती है, लेकिन मैं सारी वो दुर्गंध उसकी बिना उसको हानि पहुंचाए मैं सहता हूं कि चलो मेरे कारण मुझे कष्ट हो रहा है, चल जाएगा, पर मेरे व्यवहार से इस चिड़िया को कष्ट नहीं होना चाहिए, जो यहां पर आके बैठी है इसे कष्ट नहीं होना चाहिए। यही इंसानियत है साहब। तुम्हारे द्वारा किसी का कुछ ना बिगड़ेगा ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुमने किसी का बिगाड़ा तो बस जिस दिन बिगाड़ा है उस दिन से तुम्हारी आखिरी उल्टी गिनती चालू, फिर तुम्हारा बिगड़ना स्टार्ट होगा। फिर मत रोना। अब दशरथ जी रो रहे हैं, हे राम राम। अब दशरथ जी को कौन समझाए कि ये जो आप रो रहे हैं ये आप ही अपने कर्मों के कारण रो रहे हैं। तब रुलाया था, अब रोना पड़ रहा है। क्यों मेरी मां? सही है। प्रकृति पृथ्वी गोल है, कुआं गोल होता है। कुआं, आप कुएं की तरफ मुंह करिए और कुछ बोलिए तो जो बोलेंगे ना वो वापस आपको सुनाई पड़ेगा। आप गाली देंगे तो गाली वापस आएगी, सीताराम बोलेंगे तो सीताराम वापस आएंगे। बोलो हाँ। फिर जो आप देते हैं वही वापस मिलता है ना साहब। गाली देंगे तो वापस गाली आएगी, राम बोलेंगे तो वापस राम आएंगे। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम। एक साधु थे, एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहा करती थी। वो वैश्या तो वैश्या है, वैश्या का काम क्या है? सबको बिगाड़ना। एक वैश्या आ गई गांव में, गांव के लोग परेशान हो गए। एक संत के पास गए, महाराज हमारे गांव में एक वैश्या आ गई है, क्या करें? पूरे गांव के बच्चों को बिगाड़ जा रही है। साधु बोले चिंता ना करो, मैं आता हूं। साधु आए और वैश्या के घर के सामने घास की कुटिया बनाकर साधु जी रहने लग गए। सवेरे कीर्तन करते, भजन करते। अब वैश्या के पास जाने वाले ग्राहक साधु के पास बैठने लग गए। धीरे धीरे लोगों का मन संत के पास बैठने से शुद्ध होने लगा। वैश्या का धंधा डाउन हो गया। वैश्या समझ गई कि ये बाबा ने, साधु ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। तो वैश्या ने अपने एक यार से कहा, जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो, जलाओ कुटिया, जल जाएगी तो बाबा भाग जाएगा। कुटिया पे आग लगा दिया वैश्या के यार ने। देखो, जब आप किसी के घर में आग लगाते हैं तो तुरंत ईश्वर का विधान चालू हो जाता है। अच्छा, तुम उसके घर में आग लगा रहे हो, चलो तुम्हारे घर के भी आग की हम डेट फिक्स कर दे रहे हैं, तुम्हारे घर में भी आग लगेगी, क्योंकि तुमने लगाई है ना। वैश्या के घर में वैश्या ने आग लगवा दी अपने यार से साधु के घर में। साधु की कुटिया जलने लगी। तभी परमात्मा ने हवा चला दी, और हवा चलाई तो आग कुटिया की उड़ उड़ करके वैश्या के घर में जाने लगी। और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, साधु जी आपने मेरा घर जला दिया। साधु बोले, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। कौन बचा है? नाम बताओ। आप लोग कहते हो ना, महाराज जी हमारा पड़ोसी बड़ा पापी है, बड़ा गलत करता है, पर वो तरक्की कर रहा है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में बड़ा संकट है, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ा स्ट्रगल है। ये सवाल ही आपका गलत है, प्रश्न ही गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही करने वाले के साथ बुरा हो। अच्छा ये बताओ, पांडव सही थे कि कौरव सही थे? बोलो, कौन सही थे? कौन सही थे? पांडव। सुनो सुनो ध्यान से, पांडव सही थे ना? सही थे। फिर भी पांडवों को 12 साल का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। बोलो हाँ या ना? सही थे तो पांडव प्रश्न करते कि जब हम सही हैं, हमारी पत्नी के कपड़े उतारे गए, हमारा राज्य छीना गया कौरवों के द्वारा, और वनवास भी हमें मिले, कैसा न्याय है ईश्वर का? 12 साल का वनवास मिला, पांडवों को मिला। 12 साल तक जंगल में दर दर की ठोकर खाते रहे, 1 वर्ष तक छिप करके रहे, द्रौपदी को दासी बन के रहना पड़ा विराट के यहां। बोलो हाँ। और अर्जुन को वहन लला बनना पड़ा, छिप करके रहना पड़ा 1 साल। अब आप लोग कहोगे कि पांडव तो सही थे, फिर उन्हें 12 साल का दर्द, 13 साल का दुख क्यों मिला? तो सुनो, पांडव सही थे तो 13 साल का दर्द मिला। कौरव गलत थे तो उन 13 सालों में वो कौरव बड़े फले फूले,
कौरवों की और तरक्की हुई, जबकि वो गलत थे। आप लोग कहते हो ना कि वो तो गलत है, फल फूल रहा है। सुनो, उसका फलना फूलना कुछ दिन का है। जैसे कौरवों का फलना फूलना केवल 14-13 साल का था। जैसे ही पांडव वापस आए, अपना अधिकार मांगा, नहीं दिया, महाभारत चालू हो गया कि नहीं? 18 दिन के अंदर पूरे कौरव नष्ट हो गए, पानी देने वाला कोई नहीं बचा कुल में। हाँ, इसलिए सही करने वाले के जीवन में दुख आएगा, पर दुख आकर के वो चला जाएगा, सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पर गलत आदमी पहले तो फलेगा फूलेगा, दिखाई पड़ेगा या तो गलत करके फल रहा है, लेकिन बाद में उसका सर्वनाश होगा, फिर उसे कोई चांस भी नहीं मिलता, कोई ऑप्शन नहीं है ना उसके पास। इसलिए सही राह पर चलो, भले जंगल मिले पर रहो सही पर, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होनी है। जीत पांडवों की ही हुई। हाँ, सही राह पर चलने वाले के जीवन में कुछ दिनों का संकट आ सकता है, पर घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप लोग होते क्या हैं? धैर्य खो देते हैं, परेशान हो जाते, यार हम बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट पा रहे हैं। जीवन में सुख दुख आएगा, ये बात हम नहीं कह रहे, निषाद राज को लक्ष्मण जी समझा रहे। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरणो जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालो। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कोई मुसीबत संकट आए तो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे कारण आया, और एक वो होते हैं जो किसी पर दोष ना लगाकर स्वयं ही सोचते हैं कि यह हमारे ही किसी पाप का फल है। सपने होई भिखारी नृप, रंग को नागपति होई, नागपति होई, जागे लाभु नहानु कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। संसार क्या है बोलो? अच्छा ये बताओ, आप लोग अभी जागे हैं कि सोए हैं? अभी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जोर से कितने लोग जागे हुए हैं? हाथ उठाओ। सब जागे हैं। अब हाथ नीचे करो, कितने लोग सोए हुए हैं? मैया आप जागी हो कि सोई हो? जागे हो? झूठी मैया, आप सब जागे नहीं हैं, सोए हैं। अब हम बता रहे हैं कि जागा कौन और सोया कौन। अब जागने वाले से लक्षण मिले तो अपने को जागा मान लेना, सोए वाले से लक्षण मिले तो अपने को सोया मान लेना। जानियत वही जीव, जानियत वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आप अभी जागे हैं कि सोए हैं? तो सुनो, जिसका मन अभी भी जगत में लगा हुआ है, पत्नी में, पति में, पुत्र में, भोग में, विलास में, छल में, कपट में, ईर्ष्या में, द्वेष में, निंदा में, चुगली में, अभिमान में, जिसका मन अभी जगत में जरा भी लगा है वो सोया है, और जिसका मन जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया समझो वही जागा हुआ है। तनिक भी मन अभी लगा है जगत में मतलब आप सोए हैं, और भगवान में लग गया मतलब आप, तो अभी आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? फिर काहे कह रहे थे कि जाग रहे हैं? सुनो, अब एक चीज और बताओ, हमें समझाओ, आप जरा हमारा मार्गदर्शन करो। आप बताओ, सपने होई भिखारी नृप। आपने आज एक सपना देखा, उदाहरण माना कि आज सब लोग जैसा हम कह रहे हैं वैसा थोड़ी देर के लिए मान लो समझने के लिए। आज आप लोगों ने माना कि एक सपना देखा, सपने में आप भिखारी हो गए, रोटी मांग रहे हैं तो रोटी नहीं मिल रही है, भिखारी। कि आपने फिर सपना देखा कि आप बहुत बड़े धनवान हो गए हो, आपके पास कोई कमी नहीं, आप राजा हो गए, सोने चांदी के खजाने भरे हैं, आपके हजारों सेवक सेविकाएं हैं, आपकी बड़ी सुंदर सी रानी, बड़ा सुंदर सा आपका राजा है, आप संसार का हर सुख ले रहे। आपने सपना देखा कि आप भिखारी हो गए, रोटी नहीं बची, और आपने सपना देखा कि आप राजा हो गए। आप बताओ, सपने में राजा हुए थे और सपने में भिखारी हुए थे, पर जब आंख खुली तब आप क्या थे? राजा के भिखारी? बोलो। जब आंख खुली तो आप जैसे सोए थे जहां, वैसे ही जागे वहां, ना राजा है ना। तो सुनो, आप राजा कब थे? सपने में। आप भिखारी कब थे? सपने में। ऐसे ही
आप लोग अमीर हो यहाँ, गरीब हो यहाँ, ये बेटा है, ये बेटी है, ये परिवार मेरा है, ये क्या है? वो रात का सपना आंख बंद करके देखा था, ये सपना आंख खोल कर देख रहे हो। आंख खुलते ही रात वाला सपना टूट जाता है, और जिस दिन आपकी आंखें सदा के लिए बंद होंगी उस दिन ये जगत का दिन का सपना भी टूट जाएगा। सच्चाई तो ये है कि ये भी एक सपना है जो आप अभी आंख खोल कर देख रहे हो। ये बेटा मेरा, ये परिवार मेरा, ये क्या है? आप अभी क्या हो? राजा हो कि भिखारी हो, अमीर हो कि गरीब हो, अभी आप जैसे हैं जो हैं वह भी एक सपना है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? आप अभी भी सपने में हैं। मैया आप सपने में हो अभी? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना कि गोल गोल। क्या बोलती तू मैया? आप अभी सपने में हो? सुनो, हम सब लोग सपने में ही हैं अभी। ये संसार भी एक सपना है। सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार क्या है? जोर से, सपना। अच्छा ये बताओ भैया, आप कभी बच्चे थे? छोटे से कब थे? बोलो। हे मैया, आप कभी छोटी बच्ची थी? कब थी? अब आप बच्ची नहीं हो, तो जब बच्ची थी तो वो समय बीत गया। कैसे बीत गया? जैसे सपना बीत जाता है। सच बताओ, आपका लड़कपन अब सपने की तरह लगता है कि नहीं? उत्तर दो। हम भी कभी बच्चे थे, हम भी कभी छोटे से थे, हम भी कभी खिलौनों के साथ खेला करते थे, लेकिन अब जब सोचते हैं तो बीता हुआ कल सपना सा लगता है। बात सही है कि गलत है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बीता हुआ वो पल क्या लगता है? बोलो। सपना है। लड़कपन बीत गया और अब आप जवानी में आए, तो जवानी में खड़े होकर जब आपने देखा तो आपका लड़कपन क्या लगा? सपना। अच्छा, जब जवानी बीतेगी और आप बुढ़ापे में प्रवेश करोगे तो बुढ़ापे के चौराहे से देखोगे तो जवानी क्या लगेगी? यार हम भी कभी जवान थे। और जब बुढ़ापे की चरम सीमा में जाओगे तो उस चरम सीमा के चौराहे से देखोगे तो बुढ़ापा भी एक सपना लगेगा। कुल मिलाकर के ये संसार एक सपना ही है। हम इसे अपना मान लेते हैं, ये गलतफहमी है। सब कुछ क्या है? कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, बाकी सब ये सपने हैं। ना आता कोई काम, ओ मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं, बाकी ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, मुझे ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरा धन मेरे राम, मेरे राम।
मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछे नहीं कोई। संकट में पूछे नहीं कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछे नहीं कोई। संकट में पूछे नहीं कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरा मेरा धन मेरा मेरे राम। मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछे नहीं कोई। संकट में पूछे नहीं कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछे नहीं कोई। संकट में पूछे नहीं कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। ना आता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। ओ मेरे राम मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरा धन मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरा धन मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेश देते हैं। सवेरा हुआ, राम जी जागे। अब राम जी सुमंत्र जी को विदा कर रहे हैं। सुमंत्र जी को बरबस राम सुमंत्र पठाए। अब राम जी निषाद राज से मिलकर सुमंत्र जी को विदा करके गंगा के तट पर आए। गंगा के किनारे कौन रहता था? केवट मैया। ओ मैया, ओ पीली मैया, सुन रही हो न मां, या पंचायत कर रही हो मां? बैठ जाओ मेरी मां, भजन पूरा हो गया है। दादाजी बैठो सरकार। ए भैया सब बैठ जाओ। गंगा के किनारे नाव कौन चलाता था? केवट। केवट कौन है? कौन है जानते हो? कौन? केवट वही जिसने राम जी को गंगा जी से पार लगाया। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट कौन है? आज केवट कहता है कि राम जी मैं आपके पांव धोए बिना आपको पार, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपाल्यऊ सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो। केवट बोला प्रभु, राम जी बोले भैया केवट हमें पार लगा दो, नाव में बिठाओ और पार लगाओ। केवट बोला सरकार हम आपको पार नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पांव में जादू है। जादू? कौन सा जादू? केवट बोला कि अहिल्या को आपने स्पर्श किया था, पत्थर को आपने छुआ तो वो पत्थर अहिल्या के रूप में, स्त्री के रूप में बदल गया। कहीं आपने हमारी नाव छू दी पांव से और हमारी नाव भी स्त्री बन गई तो घरवाली बोलेगी मैं थी, ये दूसरी कहां से आ गई? बेवजह लड़ाई हो जाएगी। पर मैं 2 पत्नियों को पालने की ताकत नहीं रखता, मेरा बजट कम है। 2 पत्नियों को कैसे मैं खिलाऊं पिलाऊं पहनाऊं उड़ाऊं? क्यों मेरी मां? तो आप बताओ। राम जी बोले भैया हमें तो पार जाना है, केवट जल्दी पार लगाओ। केवट बोला राम जी आपके पांव में दिक्कत है, मतलब जादू है, तो ऐसा करो कि पहले आप मेरे से अपने पांव धुलवाओ। जब मैं आपके पांव धोऊंगा, आपके पांव की रज को हटाऊंगा, तब फिर मैं बिठा सकता हूं। राम जी बोले देखो पांव धुलाने का तो टाइम नहीं है, तुम जल्दी कोई और रास्ता निकालो। केवट बोला तो आपके पिता की कसम खाता हूं, मैं बिना पांव धोए पार नहीं लगाऊंगा। देखो केवट कसम भी खाया तो अपने बाप की नहीं, राम के पिता, आपके पिता की कसम खाता हूं, सौगंध है दशरथ जी की। केवट काहे अपने बाप की कसम खा भैया, राम जी के पिता की काहे खा रहा है? केवट बोला नहीं,
लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। पार लगाता है कि बाण निकालूं, एक मारूंगा मर जाएगा, बड़ी बकबक बातें कर रहा, चल। तब राम जी केवट की ओर देखकर राम जी कह रहे हैं, केवट जल्दी पार लगाओ, ये हमारा भैया बड़ा गुस्सा वाला है लक्ष्मण। तो केवट बोला, ये लक्ष्मण जी निकालो बाण, मार दो, हमें मार दो तो मर जाएंगे, पर पांव धोए बिना पार नहीं लगाएंगे। और सुनो, आप यदि हमें मारोगे तो यमराज जी पूछेंगे कि तुम्हें किसने मारा, तो मैं कह दूंगा लक्ष्मण जी ने मारा। यमराज जी पूछेंगे कि कहां मारा, मैं कह दूंगा गंगा के किनारे मारा। यमराज जी पूछेंगे कि गवाही में कौन, मैं कह दूंगा कि राम का भाई मार रहा था, तब राम खड़े देख रहे थे तो गवाह राम। तो यमराज जी पूछेंगे कि लक्ष्मण जी ने मारा, राम खड़े थे, गंगा का किनारा था, पर तुमने कोई तो गलती की होगी ना केवट, बिना गलती के थोड़ी लक्ष्मण जी मारेंगे। तो केवट बोला, यदि यमराज जी गलती पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि राम के पांव धोना चाहता था, बस यही मेरी गलती है। यदि आपके चरण धोना गलती है और इससे यदि मृत्यु दंड मिल रहा तो लक्ष्मण निकालो बाण, मार दो। ये बात सुना तो लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ दिए। अरे इससे जीतना संभव नहीं, केवट से लक्ष्मण जी नहीं जीत पाए। बातों का बड़ा बत्तड़ी, बहुत बातें। राम जी ने केवट के सहज स्वभाव को सुनकर, सहज भाव को देखकर राम जी सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे विहसे करुणाएं, चितई जाने की लखन तन। केवट भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। अब आपको सुनाता हूं केवट के पूर्व जन्म की कथा। केवट भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे बना, पहला। दूसरा, केवट की ही नाव क्यों है, वहां कोई दूसरी नाव भी तो हो सकती थी। भाई नदी के तट पर तो सैकड़ों नाव होती हैं, जो नाव पसंद आए उसमें बैठ जाओ। तो राम जी के पास क्या दूसरी नाव का ऑप्शन नहीं था? नहीं था। ये केवट कौन, सुनो, ये घटना है क्षीर सागर की। भगवान नारायण सो रहे थे शेष सैया पर, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी कि वहां पर ना एक कछुआ आया। कछुआ कौन आया? कछुआ आया और कछुए ने, भगवान नारायण लेटे थे तो कछुए ने भगवान के पांव तक पहुंचना चाहा। जैसे ही पांव तक पहुंचना चाहा तो पीछे शेषनाग भगवान ने फुसकार दिया, तो कछुआ फिर पानी में चला गया। फिर उसने पानी से मुंह निकाला, देखा कि शेष भगवान जहां की था फिर गया, और बेचारा वो कछुआ भगवान के पांव छूना चाहता था, चरण स्पर्श करना चाहता था, पर शेष भगवान ने फुसकारा। तो अब की बार इतना जोर का फुसकारा कि शेषनाग भगवान के जहर से बेचारा मर गया। जब मर गया वह कछुआ, तो मरने के पहले भगवान से बोला कि प्रभु मैं आपके पांव ही तो छूना चाहता था। तब भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत कर, तू पांव छूना चाहता था, खूब प्यार से छूना, अगले जन्म में तू केवट बनकर जाना, केवट बनकर आना, मैं खुद आऊंगा अपने पांव तेरे से छुआने, तो खूब घिसना मेरे पांव को, जैसे मन चाहे वैसे छूना। वही कछुआ इस जन्म में केवट बना। वहां के उस क्षेत्र के राजा थे निषाद राज। एक बार केवट ने निषाद राज को जंगल में रास्ता बताया, तो निषाद राज ने कहा, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, कुछ मांग लो। तो केवट बोला कि कुछ जरूरत तो नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगा। जब राम वनवास आए तो सभी केवट लोग अपनी नाव सजा रहे थे कि राम मेरी नाव से पार जाएंगे। तब केवट के पास पैसे थे नहीं, बेचारा गरीब था। तो इसने निषाद राज से कहा कि आपने हमें एक वरदान देने का बोला है, तो आप ये वरदान दो कि आज घाट में सिर्फ हमारी नाव रहेगी। इसलिए आज पूरे घाट में केवल एक नाव है केवट की, और राम जी को पार जाना ही जाना है। केवट बोला, हे प्रभु आपके पांव पद कमल धोए चढ़ाई, नाव ना नाथ उतराई चहूं। हे प्रभु यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूंगा, तो नहीं प्रभु, मुझे कुछ उतराई ना चाहिए। मोहि राम राउर आने दशरथ, शपथ सब साची कहूं। केवट बोला, पद कमल धोय चढ़ाई, नाव न नाथ उतरा चहूं। मोहि राम राउर आने दशरथ, शपथ सब साची कहूं। करु तीर मारहूं लखनऊ पे, जब लगे न पाय पखारे हम, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल तारो तारे हूं। आपके चरण धोए बिना पार नहीं लगा सकता। केवट बोला, राम जी बोले, अच्छा सुन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि जतब नाव न जाई। राम मुस्कुराए और बोले, हे केवट अब तुम्हारा जो मन हो वो करो, जाओ पांव धुलना है। तो केवट राम
रजाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा। केवट दौड़ा दौड़ा गया और कठौता में पानी ले आया। केवट किस में पानी लाया? कठौता में लाया, कठौती में नहीं लाया। केवट बोला कठौता में पानी लाऊंगा और कहीं राम के पांव से कुछ बना तो कठौता से लड़का बनेगा। कठौता पुरलिंग है। कठौती लाऊंगा तो कहीं राम के पांव धो, कहीं अहिल्या की तरह पत्थर से प्रकट हो गई तो कठौती से लड़की बनेगी। शादी ब्याह का खर्चा करना पड़ेगा। कठौता लाया कि बनेगा भी तो लड़का बनेगा तो नाव चलवाऊंगा बाद में उससे। कठौता में पानी लाया। अब पांव घिस घिस के धुल रहा है। केवट हिलाए जा रहा है राम जी के पांव। राम जी बोले भैया धीरे से पांव धुल, हिला काहे रहा है, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला अब गिरोगे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रख लो, पकड़ लो मेरा। देखो जबरदस्ती आशीर्वाद। पूरे रामायण में सबसे चतुर भक्त है केवट। जबरदस्ती उसने हाथ रखवा लिया अपने ऊपर, जबरदस्ती जिद करके पांव धुलवा लिया और जबरदस्ती भगवान ने उतराई में अंगूठी दी तो नहीं लिया। है तो बढ़िया। राम जी के कह रहे हैं गिर जाऊंगा। केवट बोला प्रभु पकड़ लो हमें। केवट क्या बोल रहा है? केवट कह रहा है प्रभु पकड़ लो जल्दी। अब घिस घिस के धोया पांव और फिर पत्नी को बुलाया। अरे भाग्यवान सुनती हो? हाँ जी यहाँ आओ। भगवान बोले पत्नी काहे बुला रहा है केवट? प्रभु मेरी पत्नी मेरे से थोड़ा छोटी है, उसकी आंखें अच्छी है, वो और देखेगी ध्यान से, थोड़ा वो भी धो लेगी। मतलब पत्नी का भी कल्याण। देखो ऐसा पति होना चाहिए केवल अपना कल्याण ना करे, पत्नी का भी कल्याण करे। अब बेटे को बुलाया, यहाँ डबलू यहाँ तुम भी देखो कोई तुम्हारी आंखें नहीं है, पांव में धूल वूल तो नहीं लगी? ओ उसने भी पांव धोए, तीनों पांव धोए और पांव धो करके बढ़िया राम जी को बिठाया केवट ने। और राम जी बोले अब तो पार लगा दे। केवट बोला नहीं, अभी जो वेटिंग में खड़े हैं आपसे पहले वाले उनको पार लगाऊंगा। राम जी बोले यहाँ तो कोई नहीं मेरे सिवा। नहीं, जो मेरे पूर्वज हैं अभी आपके चरणामृत से पहले उनको पार लगाऊंगा, फिर मैं आपको पार लगाऊंगा। तो केवट ने भगवान का चरणामृत पिया, पितरों के नाम से छोड़ा तो पितर पार। पद पखारी जल पानी कर आप सहित परिवार, पितर पार करि प्रभु पुनि मुदित गयऊं ले पार। अच्छा ये बताओ पितरों को पार लगाना ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं? नाव चलाने वाला केवट भी सोचो, वो भी अपने पितरों को पार लगाने का भाव रखता है, केवट है। और उसने भगवान के चरणामृत से पितरों को पार, तब से केवट के हाथ बड़ा पवित्र हो गया। इसलिए आज भी केवटों के हाथ का पानी पीना बड़ा शुभ माना जाता है। पता है आपको? केवट के हाथ बड़े शुद्ध माने जाते हैं क्योंकि केवट के हाथ ही भगवान के पांव तक पहुंचे। इसलिए आज भी हमारे क्षेत्र में कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सब लोग केवट के हाथ का पानी पीते हैं। केवट के हाथ का पानी पीना शुभ माना जाता है क्योंकि केवट के हाथ पवित्र है ना, तो वो अपने हाथ से पानी देगा तो अच्छा है। जो लोग कहते हैं ना कि जाति छुआछूत, हमारे यहाँ तो बेटी का जब विवाह होता है तो हमारे यहाँ केवट लोग ही पानी की सेवा करते हैं। कोई छुआछूत नहीं, वो पानी पिलाता, हम लोग पानी पीते हैं। बोलो हाँ कि ना? किसके यहाँ ये परंपरा है केवट के हाथ के पानी पीने की? ये पुरानी बातें हैं, आज की नई पीढ़ी इनको नहीं जानती इन बातों को। लेकिन केवट तब से पवित्र हैं जब से उन्होंने राम के पांव धोए। इसलिए कोई भी जाति अछूत नहीं होती। राम ने शबरी के बेर खाए तो सबर जाति पवित्र हो गई, निषाद को गले लगाया तो निषाद जाति पवित्र हो गई, कोल भीलों का दिया प्रसाद पाया तो कोल भील पवित्र हो गए। फिर बताओ अपवित्र रहा कौन? हर जाति को भगवान ने जा जा करके पावन किया कि नहीं? इसलिए हमारे यहां कोई भी जाति अपवित्र नहीं है, अछूत कोई नहीं है। जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं, छुआछूत के लिए नहीं। इसलिए किसी भी जाति से हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए कि तुम छोटे हो, कि तुम ये हो। कोई आजकल एक शब्द है नीच शब्द, ये बड़ा गंदा है। कोई भी नीच नहीं होता, ना नीच ना ऊंच, ना छोटा ना बड़ा, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। बताओ छोटा कौन? सुनो, अब नीच कौन है वो भी आप मेरे से सुनो, छोटा कौन है वो भी आप मेरे से सुनो। जो आदमी, जो लोग पराई स्त्री को गलत नजर से देखते हो, बहन बेटियों पे गलत दृष्टि रखते हो, वो किसी भी जाति के हो, वो नीच हैं। जो पराई बहन बेटी को गलत नजर से देखते, वो छोटी विचारधारा के लोग हैं जो बहन बेटी पर गलत नजर रखते हैं। जो निर्दयी हैं, जिनके अंदर दया नहीं है, उन लोगों के भीतर भी दया का संचार होना चाहिए। जो झूठ बोलते हैं, जो छल करते हैं, जो बड़ों का अपमान तिरस्कार करते हैं, ये लोग सही नहीं हैं। बाकी हमारे यहाँ तो रैदास जी जाति के मोची थे, जूता सिलते थे।
कबीरदास जी जाति के जुलाहा है, कपड़े का काम था, लेकिन ये सभी बड़े बड़े संत बने के नहीं, सबको भगवान मिले के नहीं। तो कोई जाति थोड़ी मायने रखती है कि आपकी जाति से आप छोटे या बड़े होंगे। व्यक्ति अपने अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, जाति अपनी जगह काम करती है, जाति की अपनी अलग व्यवस्थाएं, छुआछूत नहीं जाति का मतलब। तो राम जी ने केवट को हृदय से लगाया, केवट के पितरों का पार किया। इसलिए कहता हूं चरणामृत पिया करो, पितरों के नाम से छोड़ा करो, पितरों के बारे में सोचा करो। अभी 12 मई से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी अपने पितरों के नाम से पाठ करा सकते हैं भागवत जी के। अब केवट ने राम जी को नाव में बिठाया और नाव चली मेरी नैया, मैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। कौने की नैया कौने की गंगा, कौने की नैया कौने की गंगा, अरे कौने की नैया कौने की गंगा, कौने की नैया कौने की गंगा, कौने के लक्ष्मण राम, अरे कौने के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, अरे कौने के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। भागीरथ की गंगा केवट की नैया, अरे भागीरथ की गंगा केवट की नैया, और दशरथ के लक्ष्मण राम, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। उतरी ठाण भय सुर शरीरे ता, उतरी ठाण भय सुर शरीरे, हरि सिय राम गोहे लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। केवट बोले प्रभु बैठो नाव में, नाव में बैठे राम। केवट कहते हैं गंगा मैया जरा धीरे बहो, कौने की नैया कौने की गंगा, हे मैया गंगा जरा धीरे चलो मेरी माँ। राम जी बोले केवट, नाव बीच नदी बीच गंगा में पहुंची तो नाव थोड़ा डगमग डोली। राम बोले भैया केवट हमें तैरना नहीं आता, जरा धीरे से पार लगाओ। केवट बोला प्रभु आपको तैरना नहीं आता? राम जी बोले ना। केवट बोला अच्छा आपको तैरना नहीं आया तो एक काम करो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट बोला कि आप मेरा हाथ पकड़ लो।
केवट ये भी तो कह सकता था कि लाओ मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं। केवट बोला प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। अच्छा मैं आपका हाथ पकड़ूं और आप मेरा हाथ पकड़ो, इसमें अंतर क्या है? क्या कोई अंतर है कि नहीं है? मैं आपका हाथ पकड़ूं और आप मेरा हाथ पकड़ने में कोई अंतर है? हाँ या ना? क्या अंतर है? यदि केवट राम का हाथ पकड़ते तो केवट राम का हाथ छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, परंतु राम ने पकड़ लिया। प्रभु एक बार किसी को पकड़ते हैं तो फिर कभी, इसलिए केवट बोला मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, ये रहा हाथ, आप पकड़ लो। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हम, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। केवट बोला हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। तुम हाथ पकड़ते हो या हाथ देखते हो, या किस में फायदा है पहले ये समझते हो, या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है। दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। हे प्रभु हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। आप सबके हाथ पकड़ते हो, आप सबके साथी हो, तो दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है, इनको भी पकड़ लो। केवट के हाथ पकड़ लिए ना, सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया ना, तो प्रभु मेरा भी पकड़ लो। इन हाथों में क्या खराबी है जो आप नहीं पकड़ रहे हैं। केवट का हाथ पकड़ लिया राम जी ने। अब केवट उतर ठाणी भय सुर शरीरेता, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीन्हा। केवट ने राम को दंडवत प्रणाम किया, लेट गए चरणों पर। राम जी ने गले लगाया। केवट भैया, सीता जी ने अंगूठी दी, राम जी ने अंगूठी। केवट भैया केवट ये उतराई ले लो अंगूठी। केवट बोला सरकार आप भी केवट हम भी केवट, जैसे धोबी कभी धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई कभी नाई से बालों की कटाई के पैसे नहीं लेता, तो एक केवट भला दूसरे केवट से पैसे कैसे लेगा। नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, उतराई देख के नाथ जात ना बिगाड़ियो। अपनी जात बिगड़ जाएगी यदि आपसे उतराई ले लूंगा तो। राम जी बोले केवट हम कहाँ केवट हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। राम जी बोले प्रभु झूठ मत बोलो, आप भी केवट हो, आप भी पार लगाते हो, हम भी पार लगाते हैं। फर्क इतना है कि हम गंगा से पार लगाते हैं, आप भव से पार लगाते हैं। पार आप भी पार हम भी, तो दोनों की जाति। तो राम भी कौन है? केवट। राम भी कौन? केवटों का काम क्या है? पार लगाना। तो राम कौन है हमारे? केवट हैं। इसलिए तो कहते हैं फंसी है बीच में नैया, खिवैया आप बन जाओ। फंसी है बीच में नैया, खिवैया आप बन जाओ। खिवैया ना बनोगे तो, यदि आप खिवैया मतलब आप नाव चलाने वाले नहीं बनोगे तो फिर हमें पार कौन लगाएगा। और हम डूबे तो फिर केवट तो आप हो ना, तो आप ही तो फिर बदनाम होगे कि कैसे केवट थे कि आपके होते हम डूब गए। तो राम सबसे बड़े केवट हैं, सबसे बड़े वो हैं जो सबको पार लगाते हैं, कैसा भी हो, पापी हो पुण्यात्मा हो। अच्छा भगवान पापी को भी पार लगाते हैं कि नहीं? किस पापी को पार लगाया, नाम बताओ पापी का? पूतना, ताड़का, शिशुपाल और ना जाने सैकड़ों कितने पापी, कंस, रावण की तमाम सेना, कितने बड़े बड़े पापी, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, लाखों पापी, वैश्याएं कितनी, सब भगवान का नाम लेकर पवित्र हो गई। तो भगवान से बोला केवट प्रभु आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगाया, मरकर आपके घाट आऊंगा तो आप पार लगा देना, यही उतराई है, हमें और कुछ ना चाहिए। केवट ने बहुत बढ़िया बात कही। केवट जी कहते हैं कि हमें, आप हमारे पास आए तो हमने पार लगाया, हम आपके पास आए तो आप हमें लगाना पार। अच्छा सबको, आप में से कितनों को भगवान के पास जाना पड़ेगा? एक दिन जाना पड़ता। तो आपका इतना बजट है कि पार हो जाओगे? पार होने के लिए क्या चाहिए? अच्छा सच बताओ,
हम बिल्कुल गंभीर प्रश्न पर आए हैं, गंभीर बात पर आए हैं। बताओ, पार होने के लिए कितनी काबिलियत चाहिए? जैसे 10वीं को पार करना हो, 10वीं क्लास को पार करना हो, मतलब पास होना हो, तो 10वीं क्लास को पार करने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए? बोलो। 33, 33, 100 में से। अब सोचो कि 10वीं को पार करने के लिए 33 नंबर चाहिए, तो जरा आप बताओ कि भव सागर को भी पार करने के लिए कम से कम 30 नंबर तो ले आओ, सप्लीमेंट्री तो आए कम से कम। सप्लीमेंट्री मतलब एक मौका और, अगले बार फिर आप मनुष्य बन जाओ। यदि इस बार फेल हुए ना मेरी मां, तो ये मनुष्य का शरीर जो है आपका अंतिम शरीर है। 84 लाख सीढ़ियां चढ़ने के बाद आज अपन लोग बरसाना गए, तो कितनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर बरसाना मिला, मां भगवती का दर्शन मिला। अब ऊपर चढ़कर ऊपर की सीढ़ी से कोई गिरता तो सीधा नीचे आता। ऐसे ही है, 84 लाख योनियों में सबसे ऊंची सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी है मनुष्य की। मनुष्य बन गया मतलब 84 लाख योनियां पार की होगी, तब ये मानव शरीर मिला। इसलिए यहां आकर साहब अच्छे कर्म कर लो। हम कुत्ता बिल्ली से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा कर्म करें, कर सकते हैं? हम मनुष्य से उम्मीद कर सकते। इसलिए आप अच्छे राह पर चलो, अच्छा कर्म करो, आपसे कोई भूल ना हो। क्योंकि ये शरीर से यदि आप पुण्य ना कर पाए, भजन ना कर पाए, तो ऐसे फिसलोगे कि फिर बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। फिर कब मनुष्य मिलेगा शरीर? अब मिला है, अब भजन कर लो। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यही रह जाएंगे सारे, यही रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। ये सर फिर भी झुकाना है, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा। बुरा कीजिए बुरा होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के पास जाना है, झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है।
लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, कहाँ की है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, कहाँ की है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, अगर किस बात की प्यारी सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है, कहाँ भी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, कहाँ भी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, कहाँ भी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, कहाँ भी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो कुछ इतना पुण्य बचा के रखिएगा मैया कि पार हो जाओ। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है, सजन रे मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के, भैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के, वहाँ गाड़ी ना मोटर है वहाँ पैदल ही जाना है, न हाथी है न घोड़ा। क्यों मैया? भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है, सबको यही चुकाना है। बात समझ में आई क्या? केवट ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी आगे चले, आगे पहुंचे भरद्वाज ऋषि के पास आए, दंडवत प्रणाम किया, बात चर्चा हुई, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू, देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई, राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। प्रयागराज नहा रहे हैं राम जी, राम लक्ष्मण जानकी प्रयागराज नहा रहे हैं, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाय। संतों को प्रणाम करते हुए, भरद्वाज जी को प्रणाम करते हुए राम जी रास्ता पूछते हुए संतों से जा रहे हैं। राम जी रास्ता किससे पूछ रहे हैं? जोर से, जोर से। हाँ, और आजकल आप लोग रास्ता किससे पूछते हो? अपने बिगड़े हुए दोस्तों से, शराब पीने वालों से, जुआ खेलने वालों से रास्ता पूछ रहे हैं। आजकल के लड़के सीख किससे रहे हैं? सुपर डुपर स्टारों से, उन लोगों से जो एक नंबर के शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, जुआड़ी हैं, चरित्रहीनता करते फिरते हैं। उन लोगों को आप जब आप अपना आइकॉन बनाएंगे उन्हें अपना, तो क्या सीखोगे? इसलिए हमारे भारत में हमारे संत ही हमारे आइकॉन हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। हमारे राम जी रास्ता किससे पूछ रहे हैं? संतों से। इसलिए जिनके जीवन में संतों का पदार्पण है, एंट्री है, वो लोग आज भी सुखी हैं। आपकी बेटियां, आपके बेटे तब बिगड़ जाते हैं जब वो संतों के आसपास आना जाना छोड़ देते हैं।
इसलिए बेटियों को बेटों को संतों से जोड़ के रखिए। संत पतंग की वह रस्सी है, संत पतंग का वह धागा है कि पतंग धागे से जुड़ी रहती है तो आकाश में लहराती है, और यदि छूट जाए उस धागे से तो गिर जाती है। संतों का साथ उस धागे की तरह, यदि संतों का साथ है तो हम आकाश में लहराते हैं उनकी कृपा से, और यदि संतों का आशीर्वाद और कृपा नहीं और संतों के द्वारा बताया रास्ता मार्ग नहीं तो हम धड़ाम से गिर जाते हैं। इसलिए आज मूवियों ने, आज बॉलीवुड ने संतों के खिलाफ मूवियां बना बना करके संतों के अंदर, संतों के प्रति, आज युवाओं के अंदर संतों के प्रति जहर घोल दिया है बॉलीवुड ने। आजकल का युवा संतों से नफरत करने लग गया। आश्रम जैसी मूवियां बना डाली ना तो युवाओं ने देख करके लगा यार साधु तो ऐसा ही होता है। अपने बच्चों को बताओ कि जो आश्रम जैसी मूवी देख रहे हो ये केवल संतों को बदनाम करने की साजिश है, वरना संतों को देखना है तो कभी वृंदावन आओ, यहाँ बड़े बड़े संतों का दर्शन करो, गौरी गोपाल आओ, देखो कि आज यहाँ गौरी गोपाल में कितनी सेवा चल रही है। 290 माएँ रह रही हैं, 30 से 40 हजार लोग भोजन कर रहे हैं और गाय रह रही हैं, 150 बच्चे हैं। हमारे वृंदावन के भारत के तमाम संत ऐसे हैं जो कितनी सेवाएं कर रहे हैं, संत होकर सेवा कर रहे हैं, है ना। आज हम बरसाना गए तो बरसाने में हम एक संत भगवान का दर्शन करने गए। जब बरसाने में बाबा का दर्शन करने गए तो बाबा सवेरे 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक भजन करने बैठते हैं, भजन करते हैं और भजन करते, दिन भर भजन करते हैं। शाम को उठते हैं, भोजन प्रसादी 3 बजे करते हैं और थोड़ा भोजन प्रसादी करके और जाकर के बरसाने की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके बरसाने की आकर के फिर कीर्तन करते हैं। पूरा दिन इन संतों का केवल भगवान के चिंतन, भक्तों के चिंतन, भगवान की सेवा में लग जाता है। आप जिन संतों को गालियां देते हैं, माना कि कोई गलत होगा, पर यह छोड़ी कि आप सबको गलत कह देंगे। संतों का दर्शन करना सीखिए, संतों की शरण में जाना सीखिए। मैं मिला, संतों के चरणों में बैठा, बड़ा सुकून मिलता है साहब। ये आज के लड़कों को जाने क्या हो गया है, क्या हो गया है। आज ये संतों का सम्मान नहीं करते, संतों की सेवा नहीं करते, संतों का तिरस्कार करते हैं। अरे संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ये हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा जी हैं, इनके गौशाला में 60 से 70 हजार गौ माता रहती हैं। सोचिए संत ना होते तो गाय की सेवा कैसे होती। ऐसे संत महापुरुष कितना प्रचार करते हैं। अब हमारे पूज्य प्रेमानंद जी को देख लीजिए, किडनियां खराब होने पर भी आप लोगों को दर्शन देते हैं, कथा सुना सुनाकर, सत्संग कर करके युवाओं को, लोगों को धर्म का कितना ज्ञान दे रहे हैं। इन संतों का त्याग तपस्या तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रही है। तुम क्या कर रहे हो, 10 बजे तक सो रहे हो, तुमसे एक गैया नहीं पाली जा रही है, 4 लोगों के, तुम अपनी अकेली माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी माँ तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारा बाप तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारा पति तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुमसे खुश नहीं है, तुम 4 लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हो। और देखो गौरी गोपाल में 290 वृद्ध माँ हमारी खुश रहती हैं, प्रसन्न रहती। सीखना है तो कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है, लेकिन गालियां ही देनी है संतों को, अपमान ही करना है तो फिर आपको रोक भी कौन सकता है। शिशुपाल गालियां भगवान कृष्ण को देता था, कौन रोकता था उसे, कोई नहीं। गालियां तो आप संतों को क्या भगवान को भी दीजिए तो कोई रोकने थोड़ी आएगा, देते रहिए, तुम्हारा मुंह है, कोई थोड़ी मुंह पे उंगली रखने आएगा। लेकिन ये तो अपने अपने संस्कारों की बात है। तो मैंने संत, सोचिए कि बॉलीवुड ऐसा गेम खेलता है कि संतों को अपमानित करने के लिए मूवियां बनाता है, सीरीज 1 फिर 2 फिर 3 संतों के लिए, जबकि खुद कैसा है बॉलीवुड, कैसा है बॉलीवुड स्वयं एक गंदा नाला है या नहीं। बॉलीवुड जैसी गंदगी धरती में कहां होगी। अश्लीलता की चरम सीमा है बॉलीवुड। वो अपने रिश्ते नातों को भी देखिए, रिश्ते नातों को भी तार तार क्या क्या बताएं तुम्हें। वहां तो लोग हिंदू से मुस्लिम हो जाते हैं शादी करने के लिए, और नाम हिंदू का रख के पिक्चर बनाते हैं। पता है आपके षड्यंत्र कि नहीं, पता कर लेना सब। बॉलीवुड एक प्रकार की गंदगी है। यदि आपके बच्चे उस बॉलीवुड की गंदगी में उलझ गए तो फिर निकलना बड़ा दुश्वार है। तुम्हारी बेटियां जो फटे कपड़े पहनने लग गई, ये बॉलीवुड की देन है। तुम्हारे बेटे जो शराब पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, ये बॉलीवुड की देन है। कोई संतों की संगति में जाकर थोड़ी शराब पीना सीखता है, या गांजा पीना सीखता है, या बीड़ी पीना सीखता है। ये तो बॉलीवुड ने सिखाया, हाँ या ना। दाने दाने में केसर का दम, कौन बेच रहा है गुटखा, बोलो, बॉलीवुड बेच रहा है। लेकिन आप एक बार सवाल नहीं करते, संतों पर तो आप आरोप लगाते हो, बाबा ऐसे, बाबा ढोंगी, बाबा पाखंडी। लेकिन बॉलीवुड जो खुलेआम गुटखा बेचे जा रहे हैं, उस पर कोई एक शब्द बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं।
तो उन्हें कौन बोले? और बाबा तो बेचारा सीधा है, आप गाली दे दो जाके मुंह पे, कोई थोड़ी कुछ बोलेगा। जो ज्यादा मीठा होता ना साहब, गन्ना मीठा है इसलिए कोल्हू में पेरा जाता है। साधु संत सरल और सहज हैं इसलिए उनको लोग अपमानित करते। वो अपमान के बदले कुछ बोलते भी नहीं, वो लड़ाई करने बैठे ही नहीं ना। कहां कोई रिप्लाई करते हैं बताओ? संत लोग कहां रिप्लाई करते हैं? संतों का जीवन परोपकार के लिए, परहित के लिए। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि संतों का अपमान ना करो, उससे कोई लाभ आपके, संतों का कुछ नहीं बिगड़ना। आकाश की तरफ मुंह करके थूकोगे तो आकाश में वो थूकना जाएगा, तुम्हारे ऊपर ही आएगा। संतों का क्या बिगड़ना है? क्या बिगाड़ लोगे? भगवान जिसके रक्षक हो, रावण ने बिगाड़ना चाहा विभीषण का, क्या बिगाड़ लिया? जो भगवान की शरण में है उनका कोई क्या बिगाड़ेगा? इसलिए आप अपना बनाओ। संत लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। सबसे अच्छा काम क्या हो रहा है संतों के द्वारा? बताओ, बोलो। संतों के द्वारा सबसे अच्छा काम क्या हो रहा है समाज के लिए? बताओ। संतों के द्वारा कथा सुना सुना करके भटके हुए समाज को सही रास्ते पर लाने का कार्य संत कर रहे हैं। संत लोग केवल सत्संग करें और आपको कथा सुनाएं और आप सुनो, इतने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा जीवन अशांति से शांति की ओर आ जाएगा, सब प्रकार से आनंद होगा। इसलिए बॉलीवुड तो गुटखा बेच रहा है, उसे आप कुछ नहीं कहते। जुआ, जंगली रमी वो डाउनलोड करा रहे हैं। जुए का प्रचार खूब धड़ल्ले से बॉलीवुड के लोग कर रहे हैं, आपको कोई ऐतराज नहीं है। आपको विरोध केवल संतों का करना है। ढोंगी पाखंडी केवल संतों को कहना है जो खुलेआम गलत किए जा रहे हैं। इसलिए मेरी माँ राम संतों से रास्ता पूछ रहे, ते ही अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। उसी समय तुलसीदास जी कह रहे हैं, तपस्वी आया राम का दर्शन करने। बताते हैं वो तपस्वी हनुमान जी हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगे मृग देखी दिश दिया से। सीय समीप ग्राम तिय जाही, पूछतवती स्नेह सकुचाही। राम जी एक गांव से गुजरे तो वहां पानी भर रही थी महिलाएं। राम पानी पी रहे हैं। गांव की महिलाएं सीता से बोली, अरे देवी तुम वन देवी हो क्या? कौन हो? बोले हम जनक नंदिनी सीता है। अच्छा ये कौन है तुम्हारे? तो सीता मैया बोली, ये सांवले वाले हैं ना, ये हमारे देवर हैं। और ये जो गोरे वाले हैं ये हमारे देवर हैं, और ये जो सांवले वाले हैं ये हमारे देवर के बड़े भाई हैं। राम सीता मैया ने आपकी तरह ये नहीं बोला ये हमारे हस्बैंड हैं। आजकल ना, पहले लोग परिचय देने में सब कुछ चाहते थे। पहले पत्नियां अपने पति के बारे में कोई बोले ये कौन है तुम्हारे, तो वो क्या बोलती? सीता ये हमारे देवर हैं और ये देवर के भाई हैं। अब समझदार को समझ लेना चाहिए कि ये इनके पति हैं। अब आजकल तो देखो ये हमारे हस्बैंड हैं। अब पति वती कोई रहा ही नहीं, अब तो सब की बैंड बज रही है, तो हंस हंस के बैंड बज रही है, हस्बैंड है सब। अब पत्नी नहीं रही, धर्म पत्नी नहीं रही, अब तो वाइफ हो गई हैं। तभी वाइफर से मारती है, ले और बोल ले वाइफ। हस्बैंड वाइफ सही है कि पति पत्नी सही है? आप क्या हो, हस्बैंड वाइफ हो कि पति पत्नी हो? क्यों? पति सही है ना? फिर अपनी भाषा क्यों नहीं प्यार करते? अपनी पत्नी में क्या लगा है? धर्म पत्नी। पति में क्या लगा है? पति में क्या लगा है? पति में हमेशा पति परमेश्वर। ये हमारे कौन है? पति कौन होता है? परमेश्वर। पर आज सही बताओ, मानती हूं परमेश्वर? परमेश्वर मानती तो तलाक काहे होता? ओ भाई अभी चसिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। अब राम जी आगे चले तो वाल्मीकि जी के पास पहुंचे। देखत वन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। ये वही वाल्मीकि जी हैं, सीता मैया को दिखा रहे हैं। राम जी देखो ये महर्षि जी का आश्रम है। सीता मैया बाद में आपको यहीं आना पड़ेगा लव कुश को जन्म देने। देखो राम ना, लोग कहते हैं राम ने सीता मैया को घर से निकाल दिया, ये गलत आरोप है राम जी पर। राम जी जनक नंदिनी को पहले दिखा रहे हैं वो जगह जहां बच्चों को जन्म देना है। वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता मैया 2 बार गई, एक बार राम के साथ गई और एक बार राम के बिना गई। बात समझ में आई? वाल्मीकि जी वही तो है जहां लवकुश का जन्म हुआ। ये वही वाल्मीकि जी हैं जिनके यहाँ वनवास के दौरान राम जी जब प्रयागराज से आगे चले तो वहां वाल्मीकि जी का आश्रम प्रयागराज के आगे ही है, चित्रकूट के रास्ते में आज भी। सीता मैया वहीं गई, 2 बार गई राम जी के साथ, अभी जा रही हैं। वाल्मीकि जी बड़े प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं, राम जी प्रणाम कर रहे हैं। अब वाल्मीकि जी राम का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु आप बड़े सुंदर हो, आप बड़े
आप कैसे हो? आप ऐसे हो कि आप सामने आकर खड़े हो जाओ तो आपको कोई जान नहीं सकता। कब तक? जब तक आप स्वयं जनाना ना चाहें। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम हरि कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता। ये बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ। संतों के भगवान की कृपा के बिना भगवान को जाना जाए? भगवान सामने आकर खड़े हो जाए तो भी नहीं जान पाएंगे कि ये भगवान है। इसलिए आप वृंदावन आए हैं तो भगवान की कृपा हुई इसलिए आ गए। कथा सुन रहे हैं तो कृपा हुई इसलिए सुन रहे हैं, वरना बिना कृपा के वृंदावन आना, कथा सुनना, ये सब कुछ संभव नहीं है। आजकल लोग शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन्हें बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन आपको कथा सुनने में, 84 कोस की यात्रा करने में आनंद आ रहा है। आपका आनंद भगवान के चरणों में है, उनका आनंद शराब में है। फर्क है ना मेरी माँ। उन्हें भगवान ने स्वीकारा नहीं है इसलिए उनका आनंद कहीं और है, आपको स्वीकार कर लिया इसलिए आपका आनंद भगवान के चरणों में। ये स्वीकारना है। भगवान सबको स्वीकार थोड़ी करते हैं। इस भरे संसार में देखो आप कितने लोगों को भगवान, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन पहली बार आए हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वृंदावन पहली बार आए हैं? देखो इतने लोग। अब इनमें से कुछ लोगों की उम्र 40 साल है, कुछ लोगों की उम्र 30 साल है, कुछ लोगों की उम्र 10, 20 और 70 साल भी होगी। सोचिए 70 साल 50 साल उम्र है आपकी, मतलब 50 साल बाद भगवान ने कृपा की और अपने धाम में आपको बुलाया। तो ये कृपा थी तब तो बुलाया, अभी पहले से क्यों नहीं बुलाया? पहले कृपा की दृष्टि नहीं थी। पहले आप पर किसी संत की कृपा होती है तब भगवान कृपा करते हैं। विभीषण पर पहले हनुमान जी की कृपा हुई तब जाके राम का दर्शन हुआ। इसलिए पहले गुरु फिर गोविंद, बिना गुरु। अब आप लोग टीवी पे कथा सुनते हो तो कथा सुन सुन के आपके अंदर भी भगवान प्रेरणा करते हैं कि वृंदावन चलना चाहिए, और प्रेरणा हुई तो फिर आपने भी मन बनाया। तो वो प्रेरणा किसी गुरु के द्वारा भगवान ने ही तो आपके बैठ कर भीतर आज्ञा की कि चलो, तब तो आप आए, वरना और लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरी माँ, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी। इसलिए तन धन नर तनु देह संत सुर काजा, कहाँ हो करहूं जस प्राकृत राजा। बड़ी प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान राम गुरु जी से कह रहे हैं, गुरु जी हमें आज्ञा दो, हम कहाँ रहें, हमें रहने की जगह बताओ। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। राम जी मैं आपको वो स्थान बताता हूं जहां आप रहें। अच्छा बताओ भगवान कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? मैया, ओ मेरी मां, सो गई क्या मेरी मां? सुनो, ये मैया सो रही हो? सुनो, राम जी कहां रहते हैं? वाल्मीकि जी कह रहे हैं। वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, जो प्रभु आपको भोग लगा करके जो खाए उसके हृदय में, उसके घर में जाके आप रहो, जो आपको भोग लगाए बिना। इसलिए आपको नियम बनाना चाहिए कि बिना भोग लगाए भगवान का प्रसाद। घर में क्या बनता है आपके? खाना। आप लोग क्या बनाते हो? खाना नहीं, खाना मत बनाया करो, प्रसाद बनाया करो। क्या बन रहा हमारे घर? आज रोटी प्रसाद, दाल प्रसाद, चावल प्रसाद बन रहा है। फिर बनाकर थाली में तुलसी पत्ता डालो, दाल चावल साग सब्जी रखो। वैसे भोग लगाने का जो सही तरीका है जानते हो वो क्या है? आप लोग क्या करते हो? बनाते 1 किलो हो, जैसे 15-20 रोटियां आपके घर बनती होंगी। बोलो हाँ भैया, आपके घर कितनी रोटियां बनती हैं? नहीं 25, 100, 15-20। और चावल 2 किलो, 2 कुकर, 2 कटोरी, इतना चावल सबके घर बनता है। थोड़ी दाल बनती, थोड़ी। लेकिन आप क्या करते हो? बने हुए भोजन से थोड़ा थोड़ा निकालते हो, दाल चावल सब्जी रोटी। जबकि नियम ये कहता है, देखो ये मैं बता रहा हूं जो नियम सत्य है, आप इसे कितना फॉलो कर पाएंगे आप बताओ। आप भगवान की थाली ना थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, भगवान के बर्तन थोड़ा बड़े होने चाहिए, और जितनी रोटी बनाओ सारी 15 की 15 रोटी थाली में रखो। दाल बनाओ तो पूरी दाल रखो, साग बनाओ पूरी साग, कटोरा बड़ा सा ले लो, पूरी साग आ जाए। बड़ी थाली, बड़ा थाल भर के। भगवान राजसी भोग करते हैं ना। भगवान कौन है? राजाओं के भी। तो राजा की थाली ना थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, वो आपके राजा हैं, मालिक हैं। इतना इतना तो देखो ठीक नहीं है, 2 रोटी रख दी, इतनी सी कटोरी। आप लोग कंजूस, भगवान के लिए छोटे छोटे बर्तन लाते हैं। अरे भगवान का पेट बड़ा है, ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा नहीं खाएंगे। जगन्नाथ जी देखो कितना खाते हैं। इसलिए जितना भोजन बनाओ कम से कम उतना थोड़ा दिखे। थाल भर के ले जाओ, तुलसी डालो, रखो सामने, घंटी बजाओ, रोटी तोड़ो, भोग लगाओ। हे श्याम सुंदर
भोग लगाओ बड़े भाव से, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाओ बड़े प्रेम से, दाल का, सब्जी का, और रोज कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए। भले गुड़ रख लो थाली में, भोजन में मीठा आखिरी में भगवान के लिए जरूर होना चाहिए। कुछ ना हो तो मिश्री रख लो। सब भोग लगाओ। अब पूरी थाल का भोग लग गया तो पूरा भोजन क्या बन गया? प्रसाद। अब आप लोग पूरा बनाते हो, उसमें इतना सा भोग लगाते हो तो, और भोग वही थाली मंदिर में रह जाती है, तो वो पूरा जो था वो भोग प्रसाद थोड़ी बना, क्योंकि मिला नहीं ना। या फिर दाल को दाल में लाके डाल दो, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, तो भी बात ठीक है, पर पूरा लगाओगे तो और अच्छा, सुव्यवस्थित, जैसा आपको सुविधाजनक हो। आपको परेशान नहीं होना। आप थोड़ा थोड़ा भी लगाओ, बाद में दाल को दाल में, चावल को चावल में ला दो तो भी प्रसाद है, पर भगवान को थोड़ा ज्यादा लगना चाहिए। ये भाव है। भगवान को बड़े प्रेम से सर्वस्व अर्पण कर दो, वहां भगवान रहते। जो लाओ, जैसे मैया आप हार लाती हो, बाले वाले, जब से पहले राधा रानी को स्पर्श कराओ, घर में जो भगवान है उनको पहनाओ। वस्त्र आए तो पहले वस्त्र भगवान को पहनाओ, फिर पहनो। तुम्हि छाणी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। सुनो, राम जी कहाँ रहते हैं? जो दिन भर जो भगवान का नाम जपे प्रभु, आप वहां रहते हैं। कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जो भगवान के सिवा किसी पर भरोसा ना करे, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास।